नमस्कार दोस्तों, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम नागपुर लोकसभा पर खास बातचीत कर रहे हैं। अभी हम इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि हम नारी मेट्रो स्टेशन पे है और नारी मेट्रो स्टेशन से हम लोग अभी सफ़र करने वाले हैं। मेट्रो स्टेशन से हम मेट्रो रेलवे में हम सफ़र करने वाले हैं। हम जानेंगे कि नागपुर लोकसभा में कौन बाजी मारेगा, इस पे हम लोग सफ़र करने वाले हैं। अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आए हैं नारी के, और यहाँ से हम अभी मेट्रो पर जा रहे हैं। और मेट्रो पे जाने के बाद मैं बताऊंगा कि मेट्रो में बैठ के हम यात्रियों से बातचीत करेंगे नागपुर के लोकसभा पर। कि हमने मेट्रो की बाकायदा टिकट निकाले खापरी तक के, और अभी हम परमिशन भी लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, चेक किया जा रहा है हमें। थैंक यू सर। लिफ्ट पे है, खापरी के लिए हम रवाना हो रहे हैं। हम लिफ्ट के अंदर गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि मेट्रो स्टेशन के ये जो नारी मेट्रो स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंचे हैं, और अभी सिर्फ आपको बताना चाहूँगा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 5 मिनट बाकी है मेट्रो ट्रेन आने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि नारी मेट्रो स्टेशन से ये उत्तर नागपुर का जो नज़ारा है किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए कामठी रोड पे वो जो है ना, जो ऐसी सभी संसद समान जो गोल दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है, और काफ़ी सुंदर नज़ारा इस नारी मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म से हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अभी नारी रोड जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे अभी मेट्रो ट्रेन आई है। हम अभी ये मेट्रो ट्रेन का जो द्वार है वो अभी खुलेगा और हम अभी प्रवेश करेंगे। देख सकते हैं अभी मेट्रो स्टेशन का जो द्वार है अभी खुला है, और अभी हम मेट्रो स्टेशन में हमने अभी प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं अभी हम खापरी के लिए रवाना होने वाले हैं। देखना पकड़ अभी मैं मेट्रो ट्रेन के अंदर में हूँ, और मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा जो नागपुर की लोकसभा है जो 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है उस पर हमारी खास रिपोर्ट जा रही है। मेट्रो रेलवे स्टेशन के अंदर से हम हैं और प्रवास कर रहे हैं खापरी के लिए। हमारे साथ में कुछ प्रवासी है, हम उनसे जानेंगे। आप कहाँ पे रहते हो? आप यही पे नागपुर में। क्या लगता है अभी 19 अप्रैल को चुनाव है, नितिन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे, ऐसी एक लड़त है, कौन चुन के आएगा? मैं डिसाइड नहीं कर सकता। क्या लगता कौन चुन के आ सकता है? कोई भी आ सकता, स्पष्ट रूप से चुनाव होना चाहिए, बस कोई भी आ सकता, स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जो कुछ अभी बिहार यूपी आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे, आप भी उससे कुछ अलग नहीं हो, आप भी लोकतंत्र में हो। तो जो वहाँ हो रहा है और आज जो हमको सुनने को मिलता है कि बॉम्बे में इस तरीके से हो रहा है, यानी लोकतंत्र जो है वो बचना बहुत जरूरी है, खतरे में है, बहुत ही खतरे में, बहुत खतरे में। अभी कुछ भी नहीं बता सकते, बट हम जैसे जनता को बोलो या यंग हमारे बुजुर्ग जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। बहुत निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि हम जैसे जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को भी बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसी ये लोगों का कहना है। हमारे साथ में और भी प्रवासी है, यात्री है जो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हो आप? हम तो जा रही है अपने छत्रपति चौक। कहाँ जा रहे हो? इधर छत्रपति चौक। क्या लगता है अभी 19 अप्रैल को मतदान है, गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे, कौन सा विकास जीतेगा? कोई आइडिया नहीं। आप नागपुर में रहते हो ना जी? आप मतदान करते हो कि नहीं? करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे। कौन सा विकास जीतेगा? अब कौन जीतता है ये तो नहीं मालूम। क्या लगता है आपको? आप सही बताइए, महंगाई क्या बोलती है? बाकी सब तो
चल ही रहा है। संविधान क्या बोलता है उस पर देंगे वोट। अच्छा, संविधान क्या बोलता है उस पे देंगे हो, क्योंकि संविधान बचाना भी जरूरी है। संविधान बचाने के लिए ही वोट देंगे और क्या करेंगे। बराबर है, संविधान बचाने के लिए वोट देंगे संविधान बचाने के लिए। आप क्या कहेंगे? बस संविधान बचाने के लिए देंगे वोट। आपका क्या मत है, आप बताइए। कोई मत नहीं है। आप नागपुर में रहते हो, हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि एक तरफ विकास पुरुष जिसे कहा जाता है नितिन गडकरी है, और एक तरफ विकास है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि मैं उसको वोट दूंगा जो काम कर रहा है। फिलहाल आज की डेट में नितिन गडकरी काम कर रहा है, तो मैं नितिन गडकरी को वोट दे दूंगा। नितिन गडकरी जी वाकई में अच्छा काम किए हैं उन्होंने, तो विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, लेकिन संविधान को बचाना भी जरूरी है। और भी यात्री हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर रोशन राउत। कहाँ जा रहे हो मेट्रो से? सर मैं जा रहा हूँ उज्जवल नगर। अभी 19 अप्रैल को चुनाव है, मालूम है ना आपको? विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी, ऐसी लड़त है। सही बात। क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली नितिन गडकरी साहब तो बहुत दमदार हीरो भी है, लीडर भी है काम के प्रति, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इस वक्त की जो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। ये मेरे वैयक्तिक विचार है। विकास विकास है, लेकिन विकास को विकास ही गिराएगा, ऐसा मुझे लगता है। विकास को विकास ही गिराएगा ऐसी मुझे लगता है, यानी संविधान बचाना जरूरी है क्या? संविधान बचाना जरूरी है। संविधान सभी के लिए है ना, SC ST OBC ऑल अदर कैटेगरीज बोले तो लेडीज भी हो गई उसमें, क्योंकि संविधान ने उन सभी को एक सुरक्षित दायरे में रखा है, मेल मिलाप रखा है, भाईचारा रखा है। वो सभी मेंटेन करने के लिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। यदि हम संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। यहाँ पे रोजगार की जो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन उन्होंने आज की सिचुएशन में 1 करोड़ रोजगार न देते हुए 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये आज की सच्चाई है, ये हर आदमी जानता है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं संविधान के मार्ग पे चलता हूँ। ऐसा तो कहना और करना वो बहुत अलग अलग है। वो एक कहावत है, करना और करनी, तो वो डिफरेंस है। बोलना अलग है। एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, उस टाइप की कहावत है। जो समझ गया सो सुधर गया, नहीं तो इस वक्त ये आर पार की लड़ाई है। हमारे बहुजन बोलो या कोई XYZ बोलो, सभी ने एक दूसरे को समझते हुए इस बार संविधान को बचाने के लिए ऐसे लोगों को चुन के दो जो निश्चित तौर पे चुन के आ सकते हैं, अपने वोट डाइवर्ट न करते हुए। नागपुर में किससे लड़त है? नागपुर में तो अभी विकास ठाकरे जी और नितिन गडकरी, ये दो है। तो मुझे तो लगता है सभी लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन न्यूट्रल होने की वजह से बात यह है कि हमें इस देश को बचाना है, इस देश की आज़ादी को बचाना है। देश के आज़ादी को बचाने के लिए हमें जो है वो विकास को ही मतदान करना है, यानी विकास ठाकरे को ही मतदान करना है, कांग्रेस को ही मतदान करना है, ऐसी नागपुर के कुछ मतदाताओं की कहना है जो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। बताना चाहूँगा आपको कि मेट्रो में हम लोग जो ओपिनियन ले रहे हैं लोकसभा पर, अब हम लोग महिला का जो बोगी है वहाँ पे है, और हम उनसे भी जानेंगे कि नागपुर से कौन जीतेगा। क्या बताना चाहोगे आप? सर आप नागपुर में रहते हो, आप क्या बताना चाहोगे? कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा नागपुर से? नितिन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे है, कौन बाजी मारेगा? पता नहीं सर। पता नहीं। और भी हम जानेंगे, इधर और महिला है, हम उनसे जानेंगे कौन बाजी मारेगा नागपुर से, हम जानेंगे। मैं अभी बताना चाहूँगा कि हम जो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं
इसके लिए हमने बाकायदा परमिशन ली है। जो हेड है मेट्रो के अखिलेश हड़वे सर, उनसे हमने परमिशन लिए है, उसके बाद ही हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। कुछ महिला वर्ग है, हम उनसे जानेंगे। आप नागपुर में ही रहते हो क्या? हाँ जी। क्या बताना चाहोगे नितिन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे? नितिन गडकरी। कौन जीतेगा? नितिन गडकरी जीतेंगे। कौन जीतेगा? नितिन गडकरी। आप क्या बताना चाहोगे? नितिन गडकरी जीतेंगे। आप एक महिला हो, महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, क्या ओपिनियन है आपका? कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन महंगा तो बढ़ ही रही ना, ना तो कम करना चाहिए ना उनको। कैसे कम होंगी ये बताइए। अब वो तो अब उनको बोलना पड़ेगा, नितिन गडकरी को कम करे, महंगाई कम करे। देखो 5 साल बाद अपने को वोट करने का एक ये आता है, तो महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए। चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। किसने बढ़ाई है महंगाई? हम ही लोगों ने बढ़ाई है। मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी है ना? मोदी जी के कार्यक्रम में बढ़ाई है। नहीं, अभी नहीं। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जीतने चाहिए, वो ही जीतेंगे। नितिन गडकरी ही जीतेंगे ऐसी ओपिनियन कुछ मेट्रो में जो महिला यात्री प्रवास कर रहे हैं उनका कहना है। आपका क्या कहना है, कौन जीतेगा? बेटा आप क्या बताना चाहोगे, कौन जीतेगा? अभी मैं और भी कुछ जो यात्री है मेट्रो में प्रवास कर रहे हैं उनसे जानना चाहूँगा कि 19 अप्रैल को जो चुनाव लोकसभा का है, उनसे मैं जानना चाहूँगा। अभी 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है, विकास ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी ऐसी लड़त है, और एक आप महिला हो, गृहिणी हो, महंगाई भी बढ़ चुकी है, किसको वोट करोगे? ऐसा बता नहीं सकते ना। नहीं, वोट किसको करोगे ये मेरा कहीं मतलब नहीं है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? जो अच्छा कैंडिडेट है उसको देंगे ना हम। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो लायबल है, कैपेबल है, उसको ही देंगे ना वोट। यानी विकास को दोगे? विकास को देंगे, किसी को भी देंगे ना, वो अपनी मर्जी है। मैं बताना चाहूँगा कि विकास को ही मतदान करेंगे ऐसी जो यात्री है उनका कहना है। और भी कुछ यात्रियों से हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो सर? मैं भी प्रताप नगर, सॉरी छत्रपति चौक। सर क्या लगता है 19 अप्रैल को अभी चुनाव है, और नितिन गडकरी जो है वो भाजपा के उम्मीदवार है और विकास ठाकरे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है, क्या लगता है आपका क्या ओपिनियन? विकास को देखते हुए मतदान करेंगे। विकास को देखते हुए मतदान करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? इस साल हो सकता है कि कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि भाजपा ने जो काम किया है लोगों को कुछ पसंद है, कुछ नहीं आया है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया है लेकिन गरीबों के लिए जो करना चाहिए उतना नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आज घर घर जो है वो यानी सर्विस है ही नहीं। जहाँ देखो जहाँ दुकानदारी है, दुकानदारी में भी ऐसे परेशानी है कि ट्रैफिक पुलिस आके वो भी उठा लेके जाते हैं। यानी जो सर्विस मिलना चाहिए वो सर्विस मिली ही नहीं, इसलिए हो सकता है इस साल अपना भाजपा नहीं आते हुए कांग्रेस आ सकती है। काफ़ी भारी टक्कर इस नागपुर लोकसभा में दिखाई दे रही है। जो हम मेट्रो जो रेलवे से हम सफ़र कर रहे हैं वहाँ के कुछ जो लोग हैं उनका कहना है कि माना कि नितिन गडकरी जी ने विकास किया है लेकिन हमें संविधान को भी बचाना है, इसलिए इस वक्त विकास ठाकरे को हम मतदान करेंगे, ऐसी मेट्रो में जो सफ़र कर रहे हैं उन यात्रियों का कहना है। कुछ महिला यात्री भी हमारे साथ में हैं। आप क्या बताना चाहोगे मैडम? विकास होना, जो विकास कर रहा है उसको मतदान कीजिए। जो अपना देश का विकास हो रहा है, अपने शहर का विकास कर रहे हैं, उनको मतदान कीजिए।
बस। जो देश का विकास कर रहे हैं उनको ही मतदान कीजिए, ऐसी कुछ महिला यात्रियों का भी कहना है। आप क्या कहना चाहोगे आप? नितिन गडकरी सर आएंगे, उनको ही वोट देना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हो। विकास तो नितिन गडकरी जी ने किया है, लेकिन एक तरफ विकास ठाकरे भी है। क्या लगता है आपको, आपको रोजगार मिल चुका है? नहीं, लेकिन बीजेपी आएंगे, वही आएंगे नितिन गडकरी। आप बेरोजगार है क्या? नहीं, रोजगार ही होगा। क्या करते हो आप? मैं होटल में जॉब करता हूँ। कितने पढ़े लिखे हो? 12वीं पास। तो होटल में आप काम करते हो? हाँ। तो आप खुश हो विकास से? खुश है और क्या। कौन से विकास से खुश हो? ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है ना, लेकिन जहाँ तक नागपुर डेवलप हो रहा है तो शायद नितिन गडकरी जी का है। यानी मेट्रो सड़क वगैरह जो बना है उस पे आप खुश हो? आपको आपके भविष्य के बारे में आप सोचे नहीं कभी? नहीं सोचे, जैसा चल रहा चल। और भी यात्री है, हम उनसे जानेंगे कि क्या ओपिनियन है उनका। 19 अप्रैल को जो मतदान होने वाला है, क्या ओपिनियन है आपका? 19 अप्रैल को अभी मतदान है और 19 एप्रिलला आता मतदान आहे आणि नितीन गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे असे उमेदवार आहेत, भाजप वर्सेस काँग्रेस। काय तुमचं मत आहे? माझं मत आहे तर नितीन गडकरी जाणार आहे, बाकी दुसरं कोणी नाही. काय वाटतंय नागपुरामध्ये मेट्रो, उडान पूल हे सगळं आलेलं आहे, बेरोजगारी दूर झाली का? याचा आणि त्या बेरोजगारीचा काय संबंध? नाही, बेरोजगार सांगा याचा हे बांधणं आणि बेरोजगारी त्याच्यामध्ये काही संबंध नाही. नाही, युवकांना रोजगार मिळाला काय नागपूरचा? युवकांना जर मिळालं असेल तरी नाही बोलतात, मग नसेल मिळालं तरी काही तसं हे नाही. त्याने तसं जवळजवळ जे आधी चालत होतं काँग्रेसच्या जमान्यात त्याच्यापेक्षा हे तरी बेटर आहे, थोडं तरी बेटर आहे असं मला वाटतं. अजूनही काही यात्री आहेत, आपण त्यांच्याशीही संपर्क साधू. दादा, अभी चुनाव है 19 अप्रैल को, कौन बाजी मारेगा? मैं तो बाहर का एमपी का हूँ. आप एमपी के हैं? एमपी के हैं, मेरे को यहाँ का पता नहीं. हाँ, तो देश के बारे में बताइए, आप यात्री है मेट्रो में, देश में क्या मोदी जी ने कितना विकास किया है? अब मेरे को पता नहीं, भरोसा नहीं किसका क्या है, पब्लिक के मूड में क्या है, कब क्या है, किसके लिए जाता है, क्या हो जाए, कोई भरोसा है? ये तो आप मोदी जी के विकास से खुश हो? अरे हम तो सबके ही खुश है, जो रहेगा वही खुश करेगा हमको. और क्या? महंगाई क्या कहती है? अरे सब ठीक है, जो है तो चलता है, और क्या. महंगाई तो सबके लिए है. आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, ठीक है ना। ठीक है, आप महंगाई से खुश हो? ना ठीक है, जो है सब अच्छा है और क्या है, ठीक है। कहाँ रहते हो आप? कटनी में रहते हैं, एमपी में कटनी। बहुत ही यानी मैं एक कुल मिला के मैं बताना चाहूँगा कि हम जो यात्रियों से जो ओपिनियन ले रहे हैं, तो कुछ यात्रियों का कहना है कि गडकरी जी ने विकास तो किया है, लेकिन हमें संविधान को बचाना जरूरी है, इसलिए इस वक्त हमको बदलाव भी जरूरी है। ऐसी कुछ जो मेट्रो में जो यात्री प्रवास कर रहे हैं उनका कहना है। हम और भी यात्रियों से बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? एयरपोर्ट स्टेशन जा रहा हूँ। अभी आप नागपुर में रहते हो? हाँ, नागपुर में रहता हूँ। क्या लगता है आपको, अभी 19 अप्रैल को चुनाव है लोकसभा का, और नितिन गडकरी जी और विकास ठाकरे कांग्रेस के, ये दो दिग्गज खड़े, क्या लगता है आपको? आप अभी इतनी अच्छी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? इतनी अच्छी मेट्रो है, इतना डेवलप कर दिया है नितिन जी ने, और क्या चाहिए? नितिन गडकरी आएंगे डेफिनेटली, नो डाउट। नितिन गडकरी जी ही चुन के आएंगे, ऐसी कहना कुछ यात्रियों का है, क्योंकि हम जो जिस मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं वो मेट्रो भी नितिन गडकरी जी के कारण ही आया है, ऐसी यात्रियों का भी कहना है।
अभी मैं बताना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो नागपुर मेट्रो के, अभी हम एयरपोर्ट साउथ स्टेशन में अभी हम पहुँच रहे हैं और अंतिम जो स्टेशन है वो खापरी स्टेशन है और खापरी स्टेशन के बाद ये ट्रेन फिर से नारी स्टेशन के लिए रवाना होगी और हमारे जो सहकारी है विजय खौसे सर, वो खापरी स्टेशन से नारी स्टेशन तक मेट्रो में प्रवास करेंगे और जो मेट्रो में जो यात्री रहेंगे उनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव पर, खास करके नागपुर लोकसभा चुनाव पे वो बातचीत करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।